भारतीय संस्कृति में कई ऐसी प्रेम कथाएं हैं जिन्होंने समय को भी परास्त कर दिया। लेकिन आज हम जिस कहानी की बात करेंगे वह केवल प्रेम की नहीं बल्कि साहस, त्याग और अटूट निष्ठा की मिसाल है। यह है सावित्री और सत्यवान की अमर कथा। बहुत समय पहले मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री अपनी सुंदरता, तेज और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। वह स्वयंवर में गई और वहां उसने एक तपस्वी, परिश्रमी और विनम्र राजकुमार को देखा, सत्यवान। सावित्री का हृदय उसी पल सत्यवान पर आ गया। लेकिन विवाह से पहले ऋषि नारद ने सावित्री को चेतावनी दी, सत्यवान अत्यंत गुणी है किंतु उसका जीवन अल्प है, उसके सिर पर अकाल मृत्यु की छाया मंडरा रही है। यह सुनकर राजदरबार सन्न रह गया, पर सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, जहां मेरा हृदय बंध चुका है वहां मैं पीछे नहीं हट सकती। मैं सत्यवान के साथ ही विवाह करूंगी। सावित्री ने राजसी सुख त्याग दिए और सत्यवान के साथ वन में साधारण जीवन बिताने लगी। वह सत्यवान की सेवा करती, उनके साथ लकड़ियां काटती और हर पल उनके साथ रहती। परंतु उसके मन में एक भय भी गहरा बैठा था। वह दिन नजदीक आ रहा था जब मृत्यु सत्यवान को लेने आएगी। वह दिन आ पहुंचा। सावित्री ने व्रत रखा और पूरे दिन सत्यवान के पास से जरा भी नहीं हटी। जब सत्यवान लकड़ियां काटते हुए थककर उसके गोद में सिर रखकर लेट गया, तभी उसकी सांसें धीमी होने लगीं और अचानक मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को लेकर प्रस्थान करना चाहा, किंतु सावित्री ने उनका पीछा किया। यमराज ने कहा, राजकुमारी, अब लौट जाओ, इसकी मृत्यु तय है, इसे कोई टाल नहीं सकता। पर सावित्री विनम्र स्वर में बोली, देव, मैं अपने पति को छोड़कर कैसे लौट जाऊं? पत्नी का धर्म है कि वह हर स्थिति में पति के साथ रहे। यमराज उसकी दृढ़ता देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने वरदान देने का निश्चय किया। सावित्री ने पहले अपने ससुर का नेत्र प्रकाश मांगा, फिर उनके राज्य का सुख समृद्धि और फिर अपने पति के लिए 100 पुत्रों का आशीर्वाद मांगा। यमराज ने सब कुछ स्वीकार किया। तब सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, देव, आपने मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया है, लेकिन पुत्र तभी होंगे जब मेरा पति जीवित होगा। यमराज समझ गए कि सावित्री ने उन्हें बुद्धि और धर्म के बंधन में बांध दिया है। यमराज ने प्रसन्न होकर सत्यवान को जीवनदान दे दिया। सावित्री के तप, साहस और बुद्धिमत्ता ने मृत्यु को भी परास्त कर दिया। सत्यवान पुनः जीवित हुए और दंपत्ति ने साथ मिलकर एक दीर्घ, सुखी और आदर्श जीवन जिया। सावित्री और सत्यवान की यह अमर कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल साथ जीने का नाम नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में साथ निभाने का संकल्प है। साहस और बुद्धि के साथ जब निष्ठा जुड़ जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।